हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल टॉपिक को, क्योंकि थियरी हो गई है इसलिए न्यूमेरिकल टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को, और ये न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल होगा एट टेम्परेचर 300 Kelvin, the osmotic pressure or a non-electrolyte solution is 2.0 atm. Find out the freezing point of this solution if Kf is equal to 1.86 Kelvin, kilo inverse and mole inverse, and gas constant R is equal to 0.082 liter atmosphere Kelvin inverse and mole inverse। चलिए बच्चों, आप लोगों को बताया गया था कि इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला ही इस पर हम लोग यूज करेंगे। वो ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या था? फार्मूला था पाई इज इक्वल टू NRT के, NRT। अब चलिए हम लोग देखते हैं, जब कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है तो उसकी मोलरता और मोललता दोनों बराबर होती है। फॉर डाइल्यूट solution molarity equal to molality के इक्वल होती है। अब इस कंडीशन में हम लोग n को कन्वर्ट करें तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा, n का मतलब मास ऑफ दी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो ये मास ऑफ दी नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इन वॉल्यूम V हो गया, और ये RT हो गया। इस W/V को या N/V को हम लोग कर दें, मोलरिटी को फाइंड आउट करने के लिए N/V को अगर हम लोग इसे प्रूव करें, यहां पर होता है एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए कि PV इज इक्वल टू होता है NRT के। तो अगर हम लोग P निकालें तो P इज इक्वल टू हो जाएगा N/V RT के। N/V को इस फार्मूले में हम लोग लग सकते हैं कि N/V पाई इज इक्वल टू N/V RT के हो जाएगा। यहां पर N/V की जगह पर हम लोग रख देंगे स्मॉल m हो जाएगा और RT हो जाएगा। स्मॉल m की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा TF बराबर होता है स्मॉल m एंड KF के। स्मॉल m को बाहर करते हैं तो स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे डेल्टा TF अपॉन कर देते हैं, कर देंगे हम लोग KF के, ये वैल्यू हो जाएगी KF की। अब हम लोग इस m की वैल्यू को इस पाई वाले इक्वेशन में रख देते हैं, तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का
यम के प्लेस पर जब रखेंगे तो डेल्टा TF हो जाएगा और इंटू आर इंटू टी अपॉन हो जाएगा KF के। और चलिए देखिए हम लोग इस वैल्यू को रखना शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन सी वैल्यू हम लोगों को नोन है। पाई की वैल्यू हम लोगों को नोन है, वो है क्या 2 ATF, ये वैल्यू नोन है। डेल्टा TF की वैल्यू अगर हम लोग देखें निकालना चाहें तो क्या TF की वैल्यू नोन है या नहीं है, तो डेल्टा TF की वैल्यू नोन नहीं है, इसको हम लोगों को नोन करना है, निकालना है। और इसके कंडीशन में R की वैल्यू हम लोगों को मालूम है 0.0821 और T की भी वैल्यू दी गई है, वो 300 केल्विन दी गई। KF की वैल्यू दी गई है, वो KF की वैल्यू देखिए क्या है, KF इज इक्वल टू है हम लोगों के पास 1.86, ये KF की वैल्यू है। अब चलिए हम लोग TF को बाहर करते हैं तो डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से इसको ऑब्लिक मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा पाई इंटू KF हो जाएगा, अपान कर देते हैं। अब हम लोगों के साथ जो ये वैल्यू है वो हो जाएगी डिनोमिनेटर यानी R इंटू टी हो जाएगी। KFRT के यहाँ जरा केयर करेंगे, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए MRT। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू, KF की वैल्यू और R की वैल्यू और T की वैल्यू रखते हैं तो देखते हैं आता क्या है। पाई की वैल्यू हम लोगों को दी गई है, पाई की वैल्यू है 2 एटमॉस्फेयर, यह हो गया 2.0 एटमॉस्फेयर। KF की वैल्यू दी गई है हम लोगों को, वो KF की वैल्यू है 1.86, R की वैल्यू दी गई है 0.0821 और T की वैल्यू है 300 केल्विन। अब हम लोग डिसिमल को रिमूव करने के लिए 4 डिजिट यहाँ, 2 डिजिट डिसिमल यहाँ है, इसलिए हम लोग करते क्या, ऊपर और नीचे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसे कैंसिल करेंगे तो ये 2 डिजिट 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं ये डिसिमल कैंसिल हो जाएगा, फिर हम लोग देखते हैं इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे 186 को। जब इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों का आ जाएगा, इसको 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 64, यानी आ जाएगा 64, सॉरी 64 नहीं, 2 2 जा 4 और 1 2 124 अपान हो जाएगा 821। इसे जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.15, ये 0.15 हो गई। लेकिन फार्मूले में वैल्यू क्या होती है, हम लोग लिखते हैं कि डेल्टा TF इज इक्वल टू करते हैं T0 ऑफ F और माइनस करते हैं TF के। अब हम लोगों को फाइंड आउट वैल्यू जो करनी है वो वैल्यू यहाँ पर TF फाइंड आउट करनी है। TF को इधर लेते हैं तो आपका हो जाएगा डेल्टा नहीं बल्कि TF इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का इस कंडीशन में TF इज इक्वल टू T0F और माइनस डेल्टा TF हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं जो T0F जो होगा, यह अगर प्योर कंडीशन में होगा तो इसका जो हिमांक होगा यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो 0 होगा और यहाँ माइनस डेल्टा TF की वैल्यू रख देते हैं तो माइनस 0.15 हो जाएगा। अब जो आपकी टोटल वैल्यू आएगी यानी जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, आंसर इज इक्वल टू होगा माइनस 0.15। टेम्परेचर है इसलिए हम लोग कहेंगे डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन रहा और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाने पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं उस क्वेश्चन को। अगर इसको आप लोग
नोट करना चाहते हैं या शॉर्ट कंडीशन को समझना चाहते हैं तो नोट कर लें, और नोट करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अब हम लोग रिमूव करते हैं, इसको हटाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम बेंजीन एंड सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम बेंजीन and 1.4 gram acetone freezes at 277.12 Kelvin. If freezing point of pure benzene is 278.4 Kelvin, a solution of 2.8 gram solid A and 100 gram and 2.8 gram and 100 gram benzene freezed at 2776 Kelvin. Find out the molecular weight of solid A. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 ग्राम बेंजीन और 1.4 ग्राम एसीटोन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट किस पर फ्रीज करता है, वो 277.12 केल्विन है। और अगर इसी को फ्रीज कराया जा रहा है, अगर प्योर बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट 278.4 केल्विन है, लेकिन एक दूसरा सोल्यूशन है जो एक सॉलिड ए का सोल्यूशन है, 2.8 ग्राम सॉलिड ए का सोल्यूशन 100 ग्राम बेंजीन के साथ है, वो फ्रीज होता है 277.6 केल्विन पर। अब ऐसी कंडीशन में दिया गया है कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड ए। सॉलिड ए का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। यहाँ जरा क्लियर करते हैं, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है ये नंबरिंग में। 277.76 केल्विन। अब हम लोग कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, देखते हैं हम लोगों को क्या क्या नोन है, क्या क्या नोन नहीं है, तो उस बेसिस पर हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग ऊपर वाली कंडीशन से पहले केएफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे केएफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम लोगों को क्या क्या नोन है
तो हम लोग कहते हैं इसमें नोन है पहले तो टी नॉट ऑफ बी का मतलब बेंजीन ही दिया गया है 2.78 एंड 4 केल्विन। और सोल्यूशन का जो है वो सोल्यूशन को हम लोग कहेंगे टी नॉट, तो नहीं कहेंगे इसे, हम लोग कहेंगे TF कहेंगे। ये सोल्यूशन का, सोल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू दी गई 277.12 और ये केल्विन दी गई। अब हम लोग इससे वैल्यू क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डेल्टा TF की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। डेल्टा TF की वैल्यू क्या होगी, ये बेंजीन के लिए है तो हम लोग कर देंगे टी नॉट ऑफ F किसके लिए, फॉर बेंजीन, बेंजीन के लिए ये करते हैं, बेंजीन के लिए है, माइनस कर देते हैं, यहां करेंगे TF। अब वैल्यू हम रख देते हैं 278.4 माइनस करते हैं 27712। इसको हम लोग माइनस जब करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यहां पर आपका आ जाएगा 3 में से 1 गए 2 और ये पॉइंट हो जाएगा 1, इतना केल्विन आ गया। यानी डेल्टा TF की वैल्यू हम लोगों को मालूम हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं, और इसमें हम लोगों को क्या नोन है वो भी देखते हैं, उससे हम लोग फाइंड आउट आसानी के साथ कर सकते हैं। स्मॉल w दिया गया है, वो स्मॉल w क्या है, स्मॉल w 1.4 ग्राम है। और कैपिटल W देखते हैं, कैपिटल W जो है वो 100 ग्राम है। 100 ग्राम को हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.1 kg हो जाएगा। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन क्या होगा। एसीटोन का एसीटोन यम जब फाइंड करोगे तो एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3COO और CH3। ऐसी कंडीशन में कार्बन 3 है तो 12 यहीं 36 हो जाएगा, 36 और 6 42 हो जाएगा, 42 और 16 हो जाएगा 58। ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया 58। 58 हो गया मॉलिक्यूलर वेट, इसका 58 आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, 58 मालूम हो गया। अब देखते हैं हम लोग फार्मूले पर चलते हैं। फार्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है यम स्मॉल m और KF के। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को स्मॉल m कैसे मालूम होगा। स्मॉल m को कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाएगा, स्मॉल m को लिखेंगे इसका मोल स्मॉल w, और हम लोग करते हैं क्या है, कैपिटल M, ये कैपिटल M हो गया, इनटू हो गया कैपिटल W। अब हम लोग क्या करेंगे, इनटू कर देंगे KF, ये हो गया हम लोगों का KF। KF को हम लोगों को फाइंड आउट करना है, इसलिए KF को बाहर कर लेते हैं। जब बाहर करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा TF और हो जाएगा इनटू कैपिटल M इनटू कैपिटल W अपान हो गया क्या, स्मॉल w। ये फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग वैल्यू रख देते हैं, सबकी अलग अलग वैल्यू है, वो वैल्यू रखते हैं। वैल्यू रखते हैं, डेल्टा TF की वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू है डेल्टा TF की। तो हम लोग करेंगे KF इज इक्वल टू डेल्टा TF की वैल्यू क्या आई, 1.28 हो गई। इनटू करते हैं, यम की वैल्यू क्या है, ये 58 है, यम की वैल्यू हो गई 58। इनटू करते हैं, इस कैपिटल W की वैल्यू क्या है, किलोग्राम में ये, तो हम लोग क्या देते हैं 0.8, अपान करते हैं। अब हम लोगों को स्मॉल w की वैल्यू रखना है, तो स्मॉल w की वैल्यू ये 1.4 हो गया। यहाँ डिस्मल देखते हैं, 1 पॉइंट डिस्मल यहाँ पर भी है और 1 पॉइंट यहाँ भी है, ये कैंसिल कर देते हैं। इसे हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7, 2 7 जा हो जाएगा 14 और 2 से डिवाइड इसको करते हैं तो हो जाएगा पॉइंट हो गया, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 यानी 0.64 आ गया। हम लोगों के पास KF की वैल्यू ये नोन हो गई, KF इज इक्वल टू हो गया 0.64 इंटू 58। इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका यूज हम लोगों को करना है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग देखते हैं यहाँ सॉलिड ए का स्मॉल डब्ल्यू क्या है। सॉलिड ए स्मॉल डब्ल्यू वो दिया गया 2.8 ग्राम। और बेंजीन क्या है, बेंजीन कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू दिया गया 100 ग्राम। ये हो गया 0.1 kg। क्यों, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वहां ये हो जाएगा इतना kg, इसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ग्राम की वैल्यू कन्वर्ट होकर के kg में आ जाएगी। अब हम लोगों को इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं मालूम है तो हम लोग कह देते हैं सॉलिड ए का कैपिटल एम क्या है, इसे फाइंड आउट करना। चलिए ये कैपिटल ए हो गया। और यहां पर देखते हैं डेल्टा टीएफ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डेल्टा टीएफ देखो क्या होगा। डेल्टा टीएफ में जब हम लोग यहां फाइंड आउट करेंगे तो बेंजीन का जो प्योर फ्रीजिंग पॉइंट है वो ये है, तो हम लोग ये कह देंगे T0 ऑफ एफ माइनस कर देंगे इधर सोल्यूशन ए वाले सोल्यूशन का कितना फ्रीजिंग पॉइंट है वो है आपका, इसको हम लोग करेंगे कर देंगे टीएफ। ये टीएफ वैल्यू यहां से ले लेंगे और T0 की वैल्यू यहां से ले लेंगे। अब हम लोग इसे रखते हैं डेल्टा टीएफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पर जब फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 278.4 माइनस करते हैं 277.76। ऐसे माइनस करेंगे तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे ये आ जाएगा 4। यहाँ बचेगा 3। 13 में से 7 को माइनस करेंगे ये आ जाएगा 6, यानी आ गया 0.64। चलिए यह 0.64 सपोज करिए ये केल्विन में आपकी वैल्यू आ गई। अब ये डेल्टा टीएफ की वैल्यू दूसरे कंडीशन के लिए आपकी हो गई। अब हम लोगों को फार्मूला, फिर ये फार्मूला लिखना है। फार्मूले के बेसिस पर हम लोग क्या करें, लिखते हैं कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू कर लेते हैं स्मॉल डब्ल्यू इनटू करते हैं के एफ अपान कर लेते हैं कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पर हम लोगों को कैपिटल एम फाइंड आउट करना है तो कैपिटल एम को बाहर कर लेते हैं। कैपिटल एम बाहर हो गया। अब हम लोग इसे लिखते क्या है, ये हो गया स्मॉल डब्ल्यू इंटू के एफ हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, डेल्टा टीएफ हो गया इंटू हो गया कैपिटल डब्ल्यू। अब हम लोग स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कहाँ से रखते हैं, यहाँ से। इस स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू हो गई 2.8 और के एफ की वैल्यू देखो कहाँ से रखते हैं, यहाँ से के एफ की वैल्यू रख देते हैं। ये हो गई 0.64 इंटू कर देते हैं 58 यानी 58 अपान करते हैं। यहाँ डेल्टा टीएफ की वैल्यू देखो क्या आई है, वो आई है 0.64 आई है। और स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई है, 0.1 आई है। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ 0.1 डिसिमल है, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ 2 डिजिट पर डिसिमल है, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। अब हम लोग देखें तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को यहाँ के की वैल्यू जो आई थी ये अपान 7 था, सॉरी इसको हम लोग 7 भी लिखेंगे और यहाँ हम लोग इसे कर देते हैं इंटू 7। अब देखते हैं 64 से 64 कैंसिल हो गया। 2 से डिवाइड कर देंगे ये 48 को, 7 से डिवाइड करते हैं 48 को, तो 7 4 जा 48 हो गया। 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 8 जा 32 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 4 5 जा 20 और 3 को हम लोग रिमाइंडर था उसको ऐड कर लेते हैं तो क्या हो गया 232 हो गया। तो ये मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया 232 हो गया, यानी आंसर जो आ गया 232 आ गया। ये मॉलिक्यूलर वेट था। बस बच्चों आज का लेक्चर यही था, फिर आपसे मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।